चौधरी परवेज इलाही को बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत ने शुगर मिल्स केस में सदर तहरीक इंसाफ को डिस्चार्ज कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद का साबिक वज़ीर आला का रिमांड देने से इनकार। एंटी करप्शन ने चौधरी परवेज इलाही के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। लाहौर हाईकोर्ट में पंजाब असम्बली भर्ती केस पर फैसला महफूज। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि रिमांड न मिला तो तहकीकात अधूरी रह जाएंगी। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने रिमार्क्स दिए, अटॉर्नी जनरल ऑफिस समेत तमाम लॉ अफसरान कानून पढ़ने को तैयार नहीं। कानूनी नुक्ते पर मुआवनत का कहा था और आप अफसरान की फौज लेकर आ गए हैं। सारे रिलीफ सिर्फ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए हैं। चौधरी परवेज इलाही का शिकवा मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, 5 माह से हम जमानत पर हैं, फिर भी हमें तंग किया जा रहा है। लाडले नवाज शरीफ के लिए आसानियां और बाकियों के लिए सख्तियां हैं। मियां नवाज शरीफ इतने बहादुर हैं तो मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ लें। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की कायद नून लीग को ललकार। कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है कि जिसने इलेक्शन लड़ना है वो जेल से बाहर हो। ये बात पहले से पता है कि इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हो रही है। मुझ पर प्रेशर डालकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना चाहते हैं। पीटीआई रहनुमा उमर सरफराज चीमा का दावा। बोले, पीटीआई छोड़नी होती तो कब की छोड़ चुके होते। 6 माह से झूठा केस भुगत रहा हूँ, जेल से घबराने वाला नहीं हूँ। जिना हाउस और अस्करी टावर हमला केस में खतीजा शाह की रिहाई की रोककार जारी कर दी गई। अदालत ने खतीजा शाह के मचल के जमा होने पर रिहाई का परवाना जारी किया। अस्करी टावर हमला केस में 5-5 लाख रुपए के 2 और जिना हाउस हमला केस में 2-2 लाख के 2 जमानती मचल के जमा करवाए गए। 9 मई को जलाओ गिराओ और तोड़फोड़ का केस इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद और खतीजा शाह के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसी कर दी। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा और रुबीना जमील के जुडिशल रिमांड में भी 14 दिन का इजाफा। अदालत का मुलजिमों को 9 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। मुस्लिम लीग के दफ्तर पर हमले का केस। पीटीआई रहनुमा सनम जावेद समेत मुलजिमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने सनम जावेद को मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार करने की रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून आइंदा माह इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेगी। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ का खुद मैदान में उतरने का फैसला। इंतखाबी जलसों और कन्वेंशन का शेड्यूल तरतीब देने की हिदायत की। सदर नून लीग शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को इंतखाबी निशान उकाब अलॉट कर दिया। डॉक्टर फिरदौस आशिकवान ने कहा कि शाहीन तेरी परवाज से जलता है ज़माना। बुलंद हौसले, बुलंद इरादों और बुलंद सोच वाली पार्टी के बुलंद परवाज का वक्त शुरू हुआ चाहता है। IPP ने इलेक्शन मुहिम के लिए बयानिया तश्कील दे दिया। ज़राए के मुताबिक नून लीग और साबिका हुकूमत की नाकामियों को बयानिए के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। वर्कर्स कन्वेंशन में महंगाई और बेरोजगारी की वजूहात आवाम के सामने रखी जाएंगी। निगरान पंजाब हुकूमत का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ख़त्म करने से मुतालिक समरी मुस्तरद। गवर्नर पंजाब ने निगरान वज़ीर आला को मामले का असर-ए-नौ जायज़ा लेने की हिदायत कर दी। कहा कि मुनासिब होगा पंजाब की मुंतखब हुकूमत का इंतज़ार करें। लेस्को में मीटर्स की शदीद कमी से सार्फिन परेशान। नए कनेक्शंस और ख़राब मीटर्स की तब्दीली इल्तवा का शिकार। हज़ारों सार्फिन मीटर ख़राब होने के बायस अज़ाब में मुब्तला हैं। लेस्को कई माह से ख़राब मीटर्स पर एवरेज बिल चार्ज करने लगा। PIA का माली बहरान संगीन। लाजवाब सर्विस के लिए उड़ान भरना मुश्किल हो गया। 50 से ज़्यादा परवाजें मनसूख। फ्यूल न मिलने से एक हफ्ते में 100 से ज़्यादा परवाजें मनसूख हो चुकी। कौमी एयरलाइन मुल्की मईशत पर भी बोझ बन गई। PIA का कर्ज 750 अरब रुपये से बढ़ गया। 34 में से 19 जहाज उड़ने के काबिल, वो भी उड़ान भरने से कासिर।
चीनी की कीमत मुकर्रर करने की दरख्वास्त। शुगर मिल्स मालिकान की 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा मुस्तरद। 2 रुकनी बेंच ही पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत करेगा। पहली समाअत 30 अक्टूबर को होगी। सोने के सट्टाबाजों की शामत आ गई। लाहौर समेत मुल्क भर में क्रैकडाउन। 1 दर्जन से जायद सट्टेबाज गिरफ्तार। मुलजिमान में अपनी ऐप्स बना रखी थीं जिनके जरिए सोने के जाली रेट निकाले जाते थे। पंजाब का बजट खसारे में नहीं है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की खालिद बट चौक अंडरपास प्रोजेक्ट की तौसी के मौके पर गुफ्तगू। कहा, बजट के हिसाब से ही अखराजात खर्च कर रहे हैं। जारी तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। कमिश्नर लाहौर का ज़ेरे तामीर EME स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा। मुख्तलिफ सेक्शंस में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। चीफ इंजीनियर, LDA और प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स ने ब्रीफिंग दी। कमिश्नर की मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। महकमा बल्दियात सरकारी अहकामात पर अमल दरामद कराने में नाकाम। हुकूमत ने कम अज़ कम तनख्वाह 32,000 मुकर्रर की, मगर महकमा बल्दियात 20,000 रुपये तनख्वाह देने लगा। मेगा प्रोजेक्ट अब गाँव चमकेंगे के सेंट्री वर्कर्स की तनख्वाहें 20,000 रुपये फीकस मुकर्रर की गई। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर रेलवेज मजदूरों का एहतजाजी धरना। हेडक्वार्टर्स में मजदूरों की इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कहा कि घरों में फाकों तक नौबत आ गई है। आला हुकाम तनख्वाहों की जल्द अदायगी यकीनी बनाए। CEO रेलवेज तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी पर बेबस। कहा, हुकूमत 3 से 4 अरब का बेल आउट पैकेज देगी तो तनख्वाहों का मसला हल होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेलवेज शाहिद अजीज का कहना है, गुज़श्ता बरस सैलाब से 8 से 10 अरब रुपए का नुकसान हुआ जो पूरा नहीं हो रहा। हमने ये सिस्टम एक डेवलप किया है हमारे इंजीनियर्स ने UET के साथ, इंजीनियर्स के साथ मिलके। तो इसकी विजिबिलिटी ज़ीरो और विजिबिलिटी ड्यूरिंग फॉग भी 700 मीटर तक हमारा ट्रैक विजिबल होगा और ड्राइवर के लिए मुश्किलात नहीं होगी। इसके 2-3 मेन फ़ायदे हैं। एक तो ये कि विजिबिलिटी क्लियर होगी और सेफ्टी इंश्योर होगी। गैस की कीमत में बेतहाशा इजाफा अवाम पर जुल्म की इंतहा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने गैस की कीमत में 193% का मुजवज़ा इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा कि जालिमाना इजाफे से गरीब और मुतवस्सित तबके का चूल्हा बंद हो जाएगा। भत्ताखोरी और कार्य सरकार में मुदाखलत का केस। साबिक इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश। पुलिस के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने आबिद बॉक्सर को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 10 रोज़ में 1000 से ज़ायद मोटरसाइकिलिस्ट को 2-2 हज़ार रुपये जुर्माने किए गए। क्रैकडाउन के दौरान 1 लाख से ज़ायद मोटरसाइकिलों को मुख्तलिफ सेक्टर्स में बंद किया गया। शहीद कांस्टेबल मोहम्मद अजीम की 17वीं बरसी। CCPO लाहौर की हिदायत पर पुलिस टीम ने शहीद की कब्र पर हाजिरी दी और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। कांस्टेबल मोहम्मद अजीम ने 26 अक्टूबर 2007 को जाम शहादत नोश किया था। प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर नदीम हफीज़ बट रिटायर हो गए। अलविदाई तकरीब में सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की ख़ुसूसी शिरकत। प्रोफेसर डॉक्टर नदीम हफीज़ बट की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया और यादगारी शील्ड पेश की। मौसम के तेवर बदलते ही डेंगू ने भी रंग तेज कर लिए। 24 घंटे के दौरान शहर में 95 नए मरीज सामने आ गए। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 80 से जायद मरीज ज़ेरे इलाज हैं। डॉक्टर्स का शहरियों को एहतियात का मशवरा। सियाहत के फ़रोग कमीशन। पंजाब पुलिस में टूरिज़म फोर्स बनाने का फैसला किया गया। IG डॉक्टर उस्मान अनवर ने मंजूरी दे दी। टूरिज़म फोर्स महकमा सियाहत के साथ होटल, रेस्टोरेंट समेत सियाहती मकामात का रिकॉर्ड अपडेट रखेगी।
लाहौर लोहरे फेस्टिवल की तैयारियां आखिरी मराहिल में। DGPHA मोहम्मद ताहिर वट्टू का जलानी पार्क का दौरा, फेस्टिवल की तैयारियों का जायजा लिया। कहा, इस साल जलानी पार्क में 4 सूबों की सकाफत की अक्कासी की जाएगी। 34वीं सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के अफसरान की निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आमद। वफ्द को स्विमिंग पूल, नेशनल हॉकी, टेनिस और पंजाब स्टेडियम का दौरा करवाया। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब ने स्पोर्ट्स के बारे ब्रीफिंग दी। और ICC वर्ल्ड कप, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें कल मद्दे मुकाबिल होंगी। कौमी टीम की चेन्नई में भरपूर प्रैक्टिस। कप्तान बाबर आजम ने खिलाड़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पहले भी कई बार नीचे से ऊपर उठे हैं, अब भी ज़रूर कम बैक करेंगे, मुत्तहिद होकर खेलना होगा।